यानी संयोजकताएं होती है उनके ऊपर आवेश कितना दिखाया जाता है, प्लस माइनस जितना भी वो पढ़ा था। ठीक है, अब हम कुछ जो है ऐसे तत्व पढ़ लेते हैं, यानी एक सामूहिक रूप से पढ़ना चाहें तो हम उनके आवेश पढ़ लेते हैं। जैसे सोडियम प्लस पोटेशियम, हाइड्रोजन, ठीक है, लिथियम, और इस तरह से हमने ये जो प्लस एक वाले जो है वो पढ़े थे, Ag, ठीक है, Ag। कई बार कॉपर भी प्लस एक में आता है, कई जगह प्लस एक में आता है। ठीक है, इनके सबके जो है वो संयोजकता कितनी होती है, प्लस एक। ठीक है, और भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। दूसरा देखते हैं हम जो है Mg प्लस 2, Ca प्लस 2, ठीक है, बेरिलियम पर सकता है, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम ये पढ़ेगा। ठीक है, हम आवर्त सारणी के तत्वों की बात कर रहे हैं, ये बात नहीं अभी। ठीक है, Mg, कैल्शियम, बेरिलियम ये पढ़ते हैं। ठीक है, Fe आता है इसमें। ठीक है, तो ये प्लस 2 वाले होते हैं। तीसरा Al प्लस 3, ठीक है, और बोरॉन प्लस 3 पढ़ा है। ठीक है, एल्यूमिनियम, बोरॉन और Fe प्लस 3 ही आता है। ठीक है, कई बार दोनों में, इसमें एक कॉपर प्लस 2 भी देख लेना। ठीक है, ये जो है आपके प्लस 3 वाले होते हैं। ठीक है, तो इतने तो हमने प्लस 3 वाले। अब हम माइनस वाले भी पढ़ लेते हैं, कुछ तत्व जो होते हैं माइनस। तो Cl माइनस, F माइनस, Br माइनस, I माइनस, इन सब पे कितना होता है, -1 चार्ज होता है। ठीक है, पे कितना होता है, -1। ऑक्सीजन -2, सल्फर -2, ठीक है, इन पे कितना होता है, -2 चार्ज होता है। नाइट्रोजन -3, फास्फोरस -3, इस पे कितना होता है, -3। इस तरह से आपको ये चार्ज वाले याद रखने हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं समूह क्या होते हैं। समूह, समूह के ऊपर चार्ज कैसे क्या होता है। ठीक है, समूह क्या क्या होता है, तो OH, पहले तो -1 वाले देख लेते हैं, OH -1, इसको क्या बोलते हैं, यानी OH के ऊपर क्या होता है, -1। ठीक है, इसका नाम होता है हाइड्रोक्साइड, इसका नाम भी साथ में जरूरी है। ठीक है, इनके नाम अगर देखें ना, तो इनके नाम के आगे जो भी नाम है उनके आगे लास्ट में क्या लगता है, आइड लगता है। तो जैसे ये ऑक्साइड है, ये क्या होगा, सल्फाइड है। ठीक है, Cl -1 क्या हो जाएगा, क्लोराइड। F -1 क्या होता है, फ्लोराइड। ठीक है, फ्लोराइड। Br- क्या होता है, ब्रोमाइड। I- क्या होता है, आयोडाइन। ठीक है, ये क्या होता है, नाइट्राइड। ठीक है, फास्फाइड। ठीक है, इनके जो भी नाम है वैसे के वैसे रहते हैं। जैसे ये सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सिल्वर, ठीक है, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, फेरस। ठीक है, ये ध्यान रखना, फेरस। ठीक है, क्यूप्रस, ये क्या हो जाएगा, क्यूप्रिक। फेरिक, किसी तत्व की निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था अगर हो ना, निम्नतम मतलब कम वाली, तो उसके लिए अगर 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, उनकी बात ज़्यादा नहीं है, जिनकी एक ही है वो तो कोई बात नहीं, जिनकी एक से ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है ना, कभी +2 कभी +3, तो जो ज़्यादा वाली है उसके लिए तो हम इक लगाते हैं। जैसे फेरिक, ये ज़्यादा इसकी +3 है, कम इसकी +2, तो
+3 वाले के लिए 1 लगाएंगे। जबकि कॉपर के दृश्य में क्या होगा कि इसके ज्यादा वाले कौन है, +2, इसके लिए क्या लगाएंगे, क्यूप्रिक इक लगाएंगे, ठीक है। जबकि +1 है तब इसके लिए क्या है, क्यूप्रस एस लगाएंगे, ठीक है। और इसकी निम्नतम वाली कौन है, +2, इसके लिए क्या लगाएंगे, एस यानी फेरस, ठीक है। तो इसलिए इसके नाम इस तरह से होते हैं। तो मान लीजिए FeCl3 लिखा जाए तो फेरिक क्लोराइड हो, FeCl2 लिखा जाए तो फेरस क्लोराइड हो, ठीक है। जैसे आप फेरस सल्फेट FeSO पढ़ेंगे क्या, ठीक है। जो है हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बाकी -1 वाले वो भी हो गए और ये भी समूह वाले भी हो गए, ठीक है। यानी ये समूह होते हैं आपके, ठीक है। हाइड्रोक्साइड समूह, इसका जो है वो +1, जो जिसकी -2 होती है वो देख लेते हैं एक बार के लिए। SO4 2 नेगेटिव, क्या नाम होता है, सल्फेट समूह, ठीक है। ये कौन सा समूह है, सल्फेट। और CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेट समूह, ठीक है, कार्बोनेट। ऋणायन वाले भी समूह होते हैं, धनायन वाले भी होते हैं, धनायन वाले बहुत कम होते हैं, ठीक है, समूह। तो ये हो गए हाइड्रोक्साइड, सल्फेट, कार्बोनेट, ठीक है। एक होता है सल्फाइड SO3 2 नेगेटिव, ये हो जाता है सल्फाइड, ठीक है। तो ये हो गया सल्फाइड, ये हो गया हाइड्रोक्साइड। सल्फेट, ध्यान रखना सल्फेट में सल्फर और ऑक्सीजन है, इसके ऊपर कितना समूह है, 2 चार्ज है माइनस का, ठीक है। ये हो जाएगा सल्फेट, ये हो जाएगा कार्बोनेट, ये हो जाएगा सल्फाइड, समझ गया, ठीक है, सल्फाइड। आप पढ़ते हो ZnSO4 FeSO4 जो है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल का सूत्र, ठीक है। सल्फाइड कैल्शियम सल्फाइड या जो है मान लीजिए जो भी सल्फाइड आपको बोला जाए किसी तरह का सल्फाइड, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके सल्फेट या समूह वाले जो है मेन समूह हो गए। और भी समूह है जैसे PO4 3 नेगेटिव, इसका नाम होता है फॉस्फेट समूह, फॉस्फेट, ठीक है। PO4 3 नेगेटिव यानी ये -3 वाले आते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर कितने थे, -2 वाले, ठीक है। ये -3 वाले, इस तरह से आप बोल सकते हो। -1 वाले में समूह और कौन से हो सकते हैं, NO3 नाइट्रेट, ठीक है। HNO3 लिखा था आपने ना, HNO3 नाइट्रिक एसिड, तो ये क्या था, नाइट्रेट, ठीक है। इस समूह का नाम क्या होता है, नाइट्रेट। इसके बाद कोई और अगर समूह है अपने ध्यान में आया तो उस टाइम भी अपने डिस्कस कर लेंगे। नाइट्रेट हो गए, सल्फेट हो गए, कार्बोनेट हो गए, फॉस्फेट हो गए, हाइड्रोक्साइड हो गया, इस तरह से। अब हमें प्लस वाले की बात कर लेते हैं, NH4 पॉजिटिव, इसका नाम होता है अमोनियम। ये क्या है, प्लस वाला समूह, क्या है, अमोनियम, ठीक है, अमोनियम, ध्यान रखिए, अमोनियम, ये ध्यान रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इनकी बात कर चुके हैं। तो इनकी सबकी संयोजकताएं आपके ऊपर लिखी हुई है, इसकी -2, इसकी -3, इसकी -2, इसकी -2 और इसकी जो है -3, ठीक है, ध्यान रखना। ये नीचे संख्या लिखी है जो जैसे PO ऐसे लिखा है, PO4 ऊपर -3, ये तो संख्या ऑक्सीजन परमाणु की संख्या, ध्यान रखना। फास्फोरस की अगर लिखनी होती ना तो इसके ब्रैकेट लगाकर फिर टोटल गुणा करते तो इससे भी गुणा हो जाता है, ठीक है। आगे आएगा, उसको उदाहरण से पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा कि ये संख्या केवल ऑक्सीजन को दर्शाती है। अब ऑक्सीजन इस सूत्र में 4 है, अब इससे और मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, पूरे से होंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इस तरह से हम सूत्र बनाना सीखेंगे आगे। अब हम इनकी सहायता से सूत्र बनाते हैं यहीं पर, ठीक है। इन सारणी को यहाँ पे क्लोज करते हैं, यही एक साथ जो है वो सूत्र बनाते हैं इस तरह से। ये हो गया आपका एक, यानी ये सबको हमने लिख लिया एक साथ, और अब इनके सूत्र बनाना सीखते हैं। इनके नाम भी हो गए सबके, यानी एल्यूमिनियम जो है, बोरॉन, इस तरह से नाम हो गए। आप सबसे पहले सूत्र बनाना सीखते हैं, तो सबसे ज़्यादा काम में आता है नमक। नमक आपके सामने नमक नाम लिखा है, नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम होता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। इसमें एक कौन है, सोडियम, और एक है क्लोराइड, मतलब क्लोरीन है, ठीक है।
तो क्लोराइड क्यों कहा, उसकी -1 संयोजकता है इसलिए उसको क्या कहा, क्लोराइड कहा। अब देखिए आपने यहाँ लिखा, सुनिए यहाँ लिखा क्लोराइड। अब आपको याद होना चाहिए कि किसकी कितनी संयोजकता है, इसकी कितनी है +1, इसकी कितनी है -1, ठीक है। दोनों को लिख दीजिए, ठीक है, दोनों को लिख दिए +1 -1। हमेशा सूत्र बनाते समय आवेश का संतुलन क्या हो जाना चाहिए, 0, यानी कुल आवेश जो है दोनों का वो कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। ऐसा काम आपको करना है। अगर उनकी संयोजकताओं में फर्क है, तो फर्क नहीं है तो सेम का सेम आ जाएगा। जैसे ये +1 और ये -1 कितना आ जाता है, 0, ठीक है। तो ये कितना आ जाता है, एक अन्य काम में आ रहा है, एक ही सीएल काम में आ रहा है, तो सूत्र क्या हो जाएगा, सीएल, ठीक है। कई ऐसे टेढ़े वेढ़े बनाते हैं तो उसमें कंफ्यूजन होता है, बच्चों को इधर उधर हो जाता है, सीधा सीधा लिख लीजिए आप, ठीक है। नमक के बाद आपके सूत्र आता है किसका, मान लीजिए आपको बोला जाए कि मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र बनाइए। ध्यान रखना कभी भी इस तरह की संख्या जो होती है ना, वो जो है इसके सूत्र के साथ, यानी कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं इसकी सूत्रों की संख्या जो है वो सूत्र के साथ दर्शाई नहीं जाती है। रासायनिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम पढ़ते हैं उसमें भले ही दर्शाई जाए मैग्नीशियम क्लोराइड, जहाँ जरूरत होगी वहाँ अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या दर्शाएंगे, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें संयोजकता मौन होती है, इससे सूत्र बड़ी आसानी से। इसका मैग्नीशियम, ठीक है, इसकी संयोजकता कितनी होती है, 2। ऊपर देखिए कितनी संयोजकता है, 2। क्योंकि आपको जब ये याद करना है ना, डायरेक्ट ऐसे याद करने बैठोगे तो याद नहीं होगी ये टेबल। इसके लिए क्या करना होता है कि बार बार जो हमें सूत्र बनाने का प्रयास करना होता है, फिर बार बार देखते हैं कि हाँ मैग्नीशियम +2, 10 बार आपने मैग्नीशियम के सूत्र बना लिए, मैग्नीशियम की याद हो गई, +2 होती है, सीधी सी बात, ठीक है। क्लोरीन का 10 बार बना लिया, याद हो जाए। इसके कितने होते हैं, -1, तो आप यहाँ लिख दीजिए +2 और -1 दोनों बराबर नहीं है, नेट चार्ज अपना 0 नहीं है। तो क्या करें, हमें क्या करना है, एक ऐसी संख्या से गुणा करना है, इनको इससे गुणा करना है, एक ऐसी संख्या से गुणा करना है कि आप का जो गुणा, आप जिससे भी गुणा करें कि दोनों संख्या बराबर हो जाए, ठीक है। यानी एक ऐसी संख्या से इनको क्या कर दें कि किसी को इससे गुणा कर दें तो दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इससे गुणा करने की जरूरत है क्या, तो पहले से ज़्यादा है तो कम वाले को बराबर ले आते हैं ज़्यादा वाले के, ठीक है। तो इससे 2 से गुणा कर देते हैं, इसको 2 से गुणा कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, +2 है, ये कितना है, -2, +2 -2 कितना हो जाएगा, 0। अब सूत्र लिख दीजिए फटाफट। मैग्नीशियम कितना है, एक ही काम में है ना, किसी संख्या से गुणा नहीं किया है, जिस संख्या से गुणा करेंगे उस संख्या को उसके नीचे लिख देंगे। क्लोरीन, ठीक है, कितने हैं, 2, सीधा लिख दीजिए MgCl2, ठीक है। 2 से गुणा किया ना बराबर करने के लिए, जितना बराबर करने के लिए जिस संख्या से गुणा करेंगे वही हम तो उस जो परमाणु है उसके पैरों में लिख देंगे, पैरों में लिखना है, ठीक है। हमें क्लास में अपने सूत्र पढ़े हैं। अब मैं एक और सूत्र बनाना दिखाता हूँ आपको कि आपको अगर बनाना पड़ जाए कि समूह से ले लेते हैं, या एक बार के लिए ऑक्सीजन और से ले लेते हैं, समूह के बाद में जाएंगे कि आपको सूत्र बनाना पड़ जाए कि जैसे Fe का कभी आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, Fe का तो आप ले लीजिए Mg और ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है, क्या बनाना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपको नाम दे देगा, उससे सूत्र बनाना है, सूत्र दे देगा, उससे नाम बताना है, ठीक है। तो आपको देखना क्या क्या उसमें है, अगर मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है तो उसका सूत्र हो जाएगा, नाम हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो अब आपको संख्या अपने आप आ जाएगी। मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी है, +2, ऑक्सीजन की कितनी है, -2। तो कोई झंझट ही नहीं है, किसी से गुणा करना ही नहीं है, दोनों को एक एक से गुणा करना है, दोनों की संख्या एक एक है। मान लीजिए आपको गुणा करना ही है, तो इसको भी एक से इसको भी एक से गुणा किया तो बराबर है, तो कुल आवेश कितना आ रहा है, 0 आना चाहिए, आ रहा है, तो सूत्र क्या हो जाएगा, Mg2, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं कहूँ आपको कि मैग्नीशियम सल्फाइड का सूत्र, तो MgOS, ठीक है, ये मैग्नीशियम ये सल्फर, ठीक है। इसका +2 इसका -2 कुल चार्ज 0, तो क्या सूत्र हो जाएगा, MgS,
ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इनके जो सूत्र हैं वो इस तरह से आप याद कर पा रहे हैं। ठीक है, अब फटाफट यहाँ एक दो सूत्र और देख लेते हैं, फिर हम समूह वाले सूत्रों पे जाएंगे। ये समूह जो है वो ऐसे ही ध्यान में रखते हैं, आप इनको साथ में ध्यान में रखना, इसलिए मैं इसको बार बार नहीं बोलता हूँ। अब आगे देखते हैं कि आपको कह दिया जाएगा कि मैग्नीशियम और तो मैग्नीशियम न लेके आपकी बात को दूसरा रखते हैं, एल्यूमिनियम थोड़ा सा टफ रखते हैं, और सल्फेट दे दिया आपको, सल्फेट न लेंगे, ऑक्सीजन देंगे। ठीक है, एल्यूमिनियम कितनी सोचता है देख लीजिए, बराबर +3 वाले दे रहे हैं, +3 कितने हैं -2। सूत्र हमेशा एक प्लस और एक माइनस में बनेगा। अब वो चाहे कोई समूह हो और चाहे कोई तत्व, ठीक है, उसमें बन सकता है। तो दोनों बराबर नहीं, बराबर करने के लिए ऐसा क्या करना पड़ेगा कि किसी एक संख्या को किससे गुणा करें, तो एक को कर देंगे तो फिर दूसरी ज्यादा हो जाएगी। अगर इसको हम 2 से गुणा करें और इसको 3 से गुणा कर दें तो क्या बराबर हो सकती है क्या? ये प्लस का 6 और ये माइनस का 6 बराबर हो जाएगा ना, 0 आ रहा है। तो आप क्या करिए कि एल्यूमिनियम के गुणा में कितना किया आपने? 2 किया है। ठीक है, तो 2 लिख दीजिए। ऑक्सीजन साइड में गुणा कितना किया है? 3 से, तो ऑक्सीजन कितना लिख दीजिए? 3 Al2O3। नाम क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनियम ही है, ठीक है, और एल्यूमिनियम और साथ में क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को आप क्या कहते हो? ऑक्साइड। तो क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बस ये सूत्र हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये सूत्र बनाना है। अब मान लीजिए आपको कोई और सूत्र बनाना है, कैल्शियम और के साथ आपको किसी और का सूत्र बनाना हो। कैल्शियम मान लीजिए आपको जो है नाइट्रोजन के साथ बनाना हो, कैल्शियम नाइट्रेट बनाना हो, तो कैल्शियम कितना है? +2, नाइट्रोजन कितना है? -3। ठीक है, तो आप कितने संख्या से गुणा करोगे बराबर करने के लिए? इसको 3 से, इसको 2 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? +6 -6 बराबर 0। क्या आया सूत्र? कैल्शियम पे कितने से गुणा किया? देखो 3 से, जो बाहर से संख्या से गुणा कर रहे हैं वही संख्या यहाँ लिखनी है। नाइट्रोजन को परमाणु को कितने से गुणा किया? 2 से, तो N2। ठीक है, CN3N2। नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम नाइट्राइड। कैल्शियम नाइट्राइड। ठीक है, इस तरह से आप किसी का भी सूत्र अलग अलग बनाते जाइए और आपका ये सूत्र बनते जाएंगे। अब हम समूह वाले सूत्र बनाना सीखेंगे। अब हम देखते हैं समूह के साथ सूत्र बनाना। ठीक है, आप सबसे पहले ले लीजिए एल्यूमिनियम और उसके साथ ले लीजिए OH-। ठीक है, OH का कितना है? -1। ठीक है, आप पहले ये लिख लीजिए +3 और ये कितना है? -1 बराबर है क्या? नहीं, 0 करना है हमें। इसके लिए क्या करना होगा? 3 को 1 से गुणा कर दीजिए और इसको किससे गुणा कर दीजिए? 3 से। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? +3, ये कितना हो जाएगा? -3, 0 हो गया। तो आपने किससे किसको गुणा किया? ये तो 1 है, 1 से गुणा किया। इसको कितने से गुणा किया? 3। 1 तो लिखते नहीं हो, तो 3 तो लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम OH। अब ध्यान रखना, यहाँ ध्यान रखना, अगर आप 3 यहाँ लगा दोगे ना इस तरह से, यहाँ लगा दोगे, ये तो हाइड्रोजन के 3 हो गए, ऑक्सीजन के तो नहीं हुए ना। इसके लिए क्या करना होगा? दोनों के 3 हो, इसके लिए पाती बराबर करनी है आपको, क्योंकि 3 यानी आपको इसका बराबर करने के लिए क्या करना होगा? दोनों को गुणा करना होगा। तो दोनों को करने के लिए हम एक होल ब्रैकेट का काम में लेंगे, होल ब्रैकेट, होल। ठीक है, तो ये ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, होल थ्राइस बोलते हैं इसको, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी AlOH होल थ्राइस, होल ट्वाइस 2, होल जो है वो 4। ठीक है, जो है इस तरह से बोलेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। Al का तो एल्यूमिनियम ही है, इसका क्या है? OH का देखो हाइड्रोक्साइड, तो क्या नाम हो जाएगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। संख्या बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही नोट होता है कि इसके साथ 3 OH ही जाते हैं सदैव। ठीक है, इसलिए संख्या बताने की जरूरत नहीं है। कुछ सूत्रों में बताने की जरूरत होती है, उनका कभी हम जो है अगर आपके सिलेबस में आएगा तो ध्यान करेंगे, वरना जरूरत नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसी और
इसके सूत्र की, ठीक है। एल्यूमिनियम के न लेके अगर आप जो है वो आपने NaOH पढ़े थे, सूत्र पढ़े थे NaOH, ठीक है। तो सोडियम और हाइड्रोजन, सोडियम और क्लोरीन, क्लोरीन तो पढ़ लिया, सॉरी OH, NaOH पढ़ा कैसे बनता है, देखो +1 -1 बराबर है, तो कुल आवेश कितना 0, तो क्या सूत्र लिखेंगे NaOH। यहाँ कोई संख्या लगाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि होल ब्रैकेट में संख्या लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तो हम लगाते नहीं है, ठीक है। ये एक तो लगाएंगे तो फिर लिखेंगे क्या, एक तो होता ही होता है, ठीक है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। Na भी एक है, OH भी एक है, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सबने पढ़ा है ना, ऐसे +1 ये -1 दोनों बराबर है, सूत्र क्या हो जाएगा, ये OH, नाम क्या हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम ऊपर वाले का क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, समझ में आया। अब हम आगे देखते हैं, आपको कह दिया जाए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बनना है, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनना है, ठीक है। मैग्नीशियम का कितना होता है +2, OH का कितना होता है -1, दोनों को बराबर करना है, कुल आवेश 0 करना है, तो 2 और इसको कितने से गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो, ये कितना हो जाएगा 2 -1, ठीक है। अब आप सूत्र बनाएं, मैग्नीशियम व्यक्तिगत एक ही, यानी एक ही है मैग्नीशियम, ये 2 नहीं है, ये तो आवेश है। यहाँ जो अगर गुणा किया हमने 1 से गुणा किया, ठीक है, यहाँ इसको कितने से गुणा किया 2 से, ठीक है। तो एक तो लिखते नहीं, OH लिख दीजिए। अब OH के आगे अपने को 2 लगाना है, H के आगे लगाएंगे पूरे ब्रैकेट लगा के 2 लगाना, एक होता तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा लिख देते हैं जिसमें लिखा है, लेकिन हमें पूरे के साथ लगाना है, ठीक है, समझ में आप। तो इसका नाम क्या हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसका दूसरा नाम क्या होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, इसका दूसरा नाम। ये आगे हो गया आपके मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। अब आप सूत्र बनाते हैं सल्फेट वाले, ठीक है। आप मैग्नीशियम के साथ बना सकते हैं, एल्यूमिनियम के साथ बना सकते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना दिया हमने, ठीक है। और इसके बाद आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं, लिथियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं, सिल्वर हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं इसके साथ। अब हम एक अमोनियम के साथ बना लेते हैं, अमोनियम, ठीक है। पहले तो हम अमोनिया देखते हैं क्या होती है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यानी सूत्र होता है NH3, ठीक है। तो इसमें क्या है नाइट्रोजन कितना होता है -3, हाइड्रोजन कितना होता है +1, ठीक है। तो सूत्र बनाया आपने, तो नाइट्रोजन के और इधर हाइड्रोजन लिख दिया, तो ये कितना है -3, ये कितना है +1, कितने से गुणा किया 3 से गुणा किया, इसको कितने से गुणा किया 1 से, तो नाइट्रोजन लिख दिया। अब हाइड्रोजन को कितने से गुणा किया 3 से, क्या हो जाएगा NH3, अमोनिया, इसको क्या बोलते हैं अमोनिया, बहुत ही पॉपुलर नाम है अमोनिया, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया अमोनिया, ये अमोनिया के सूत्र हो गया, ठीक है। अब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, अमोनियम अमोनिया से ही बनता है, लेकिन अमोनियम बोलते हैं इसको, कैसे बना एक बार मैंने आपको बताया था, उस टाइम अगर समझ नहीं आया, अब देख लीजिए। अमोनिया तक तो हमने पढ़ लिया था कि नाइट्रोजन 3 से जो है वो सूत्र बना सकता है। अब इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 3 इसके काम में ले लेंगे, हाँ हाइड्रोजन बच गए कितने 2 का एक क्या बच जाएगा युग्म, 2 ने क्या 2 को हम क्या कहते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन, यानी आप जैसे एक जोड़ी यानी एक युग्म बोलिए इसको, ठीक है। चप्पल कभी एक नहीं होती, एक जोड़ी होती है, ठीक है। एक चप्पल का क्या करेगा एक जोड़ी होती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन एक न होकर एक युग्म के रूप में अगर है अच्छा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में इस तरह से एक दूसरे के विपरीत क्या लगाते हैं चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए अब ये क्या करेगा कहीं जाएगा H+ इसको और मिल जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन ऐसा एक तत्व है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर या मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागता रहता है, एक सिंगल परमाणु है इसलिए इसके पास सिंगल एटम है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन अगर इसने त्याग रखा है, हाइड्रोजन इसको दिख गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा एक और हाइड्रोजन को जोड़ने की कोशिश करेगा, तो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक तो उसकी तरफ चला जाएगा एक इसकी तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई बंध बनता है उसको बोलते हैं उप सहसंयोजक बंध, यानी सहसंयोजक बंध में तो दोनों की साझेदारी होती है। अब इनमें तो दोनों की साझेदारी है, ये बंध तो तीनों सहसंयोजक ही है, ठीक है, यानी
यहाँ सहसंयोजक बंध है, उनमें जो है आयनिक बंध है, कुछ अलग होता है। और हम यहाँ सामान्य तरीके से पढ़ रहे हैं, इसलिए मूलतः ये सहसंयोजक बंध है। हम अगर -3 और ये +1 पढ़ रहे थे, ऐसा कुछ इसमें कम ही संभावना है, थोड़ी बहुत होती है तो कुछ कम संभावना है इसकी। इसमें ज़्यादा संभावना क्या है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन रख दे और नाइट्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन रख दे, तो इसलिए ये बंद बन जाता है। कुछ इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देता है, नाइट्रोजन देता है, इसलिए नाइट्रोजन से इस तरह से तीर द्वारा प्रसार होते हैं। ये एक हाइड्रोजन जो है वो इस तरह से जुड़ा हुआ, ठीक है, जुड़ा हुआ तो है, इससे जुड़ा इस तरफ जुड़ा, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन किस तरफ चला गया, इस हाइड्रोजन की तरफ, इसलिए इस पर क्या आ गई, एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। ये कमी जो है इसको प्लस चार्ज के रूप में दर्शाती है। तो सामान्यतः इसको हम लिखते हैं NH4+, जिसका नाम क्या होता है, अमोनियम, ठीक है। अब इस अमोनियम से आप क्या बना सकते हो, और भी अपने सूत्र बना सकते हो। कैसे बनाते हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, मान लीजिए, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, NH4OH, इस तरह से बनाते हैं, +1 ठीक है। तो माइनस दोनों बराबर है, 0 है, तो सूत्र क्या बन जाएगा, NH2OH, ठीक है। अमोनियम के साथ अगर आपको और भी सूत्र बनाने हैं इन ऋणायनों के साथ, तो बना सकते हैं, ठीक है। अमोनियम सल्फेट बनाना है, मान लीजिए आपको अमोनियम सल्फेट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, अमोनियम लेना होगा और एक सल्फेट लेना होगा, ठीक है। तो अमोनियम ले लीजिए आप, NH4+ कितना है, और एक SO4 कितना है, +1 -2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, NH4, ठीक है, और कितने से गुणा किया है, 2 से, इधर कितने, 1 से, कितने से गुणा किया आपने, 2 से, तो यहाँ बनाना है, क्योंकि यहाँ तो अगर यहाँ लिखते तो 4 और 2 गुणा हो जाता है, 4 गुना 8 है, हाइड्रोजन की 8 होती है, नाइट्रोजन की नहीं, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 8, ठीक है। और साथ में क्या है, सल्फेट कितना है, ठीक है, यहाँ माइनस से बनाने की जरूरत नहीं। सूत्र में कभी भी हम आवेश प्रदर्शित नहीं करते हैं, सूत्र क्या होगा, तुरंत उदासीन, कैसे, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं उतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए जाते हैं, तो टोटली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। यहाँ ये -1 था, 2 से गुणा किया, ठीक है, यानी कहने का मतलब 2 से गुणा करने का मतलब क्या है, ये 2 से गुणा क्यों कर रहे हैं, मतलब ये है कि ऐसे 2 परमाणु, ऐसे 2 समूह आएंगे, तब जाके सल्फेट से बंध बनाएगा, यानी सल्फेट कहेगा मुझे तो आपकी जैसे 2 चाहिए, ठीक है, तब मेरी जो इलेक्ट्रॉनों की जो पूर्ति है वो हो पाएगी, यानी ये तब इलेक्ट्रॉन अपने इसको देगा, ठीक है, माइनस वाला प्लस वाले को इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे, ठीक है। तो यानी एक तरह से इसके साथ साझा करेगा, इस तरह से हम इनको बनाना सीख सकते हैं। अब आप जो है कुछ और बनाना चाहें तो आप घर पे बनाइए और जो है आराम से पढ़िए इसको, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको मैं 2-3 सूत्र बनाना दे देता हूँ कि आपको सूत्र बनाना है, नाम दे देता हूँ, सूत्र बनाना है, ठीक है। मान लीजिए आपको मैंने नाम दे दिया कि एल्यूमिनियम सल्फेट बनाना है, ठीक है, और एक माना है आपको जो है अमोनियम कार्बोनेट, एक बनाना है आपको जो है जिंक सल्फेट, ठीक है। आप इसमें Zn+2 इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जिंक सल्फेट कॉपर होता है, ठीक है। एक Ni+2 भी कर सकते हैं, कोबाल्ट+2 भी कर सकते हैं, कोबाल्ट +3, CO कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, ये O प्रतीक है, ठीक है, इसका जिंक सल्फेट। चौथा फेरिक क्लोराइड बनाना है, ठीक है। अब आपको एक और जो है संलग्न बनाना है, अमोनियम फॉस्फेट, ये तो 5 ही बनाए, ठीक है। बाकी कईयों के नाम लिखने हैं आपको,
इनके तो नाम लिखिए, इनके क्या बनाने हैं, सूत्र, ठीक है, घर पे बनाने हैं आपको। फिर मैं कल आपको बता दूंगा और कल फिर चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे। आपको सूत्र बनाना सीख चुके हैं, ठीक है, घर पे प्रैक्टिस कीजिए आप जो है CuO। हाँ मैंने इनके बता दिए, ध्यान रखना। T2 का क्या होता है, 1 का क्या होता है, ध्यान रखना। संयोजकता 1 हो तो क्या होता है, 2 होता है क्या होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की कितनी आपको ध्यान रखनी है। इस तरह से आपको ये सूत्र बनाने हैं, ठीक है, ये आपको सूत्र बनाने हैं। समझ गए सभी? तो आपको सूत्र बनाना सीख चुके हैं। अब आगे हम जो है